बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नया इमिग्रेशन प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट की शर्त। इस पे तफसीली बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं इस पे, तो इसके बारे में इस वीडियो की शुरू में पहली न्यूज़ में बात करूंगा। उसके बाद हुकूमत ने सितंबर से कौन सी नई राहत देने का ऐलान किया है, इस राइट के बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ लिंक शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के लिए कौन कौन से कागजात हैं जो आपने तैयारी करने हैं, जो आपने तैयार करने हैं अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये भी कमेंट आए हैं, ख़ास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इसके साथ साथ जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके बारे में। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी की उम्मीद है, इस पे बात करेंगे कि क्यों कर अब इंग्लैंड में एमनेस्टी की उम्मीद है। इस पे तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो नए इमिग्रेशन प्रोसेस की और जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है उसकी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन जब ओपन होगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की शर्त नहीं रखी जाएगी। अगर शर्त रखी जाएगी तो क्या फ़र्क है रैगो सोशल में, या जो नई किस्म है रैगो लिबराल की, या कि अभी जो इमिग्रेशन ओपन होनी है उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट से ही पेपर लेने हैं तो फिर इमिग्रेशन का क्या फ़ायदा। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि वो दोस्त जो कि शायद पहले नहीं जानते, जो काफ़ी साल पहले 2005 पे जब इमिग्रेशन लास्ट टाइम ओपन हुई थी, तो जो उस वक्त यहाँ पे लोग थे, जो अब मेरा ख्याल है नेशनलिटी ज़्यादातर तादाद में लोग ले चुके हैं, तो वो अगर आप उनसे मुलाकात करें तो उनसे पूछ सकते हैं कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट की वो रूटीन नहीं होती चेकिंग की जो कि नॉर्मली अरेगो सोशल में की जा रही है। अरेगो सोशल में हाईएस्ट स्टैंडर्ड है जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है काम हो उसको चेक करने का। आपके ओनर के टैक्स की तमाम डिटेल चेक की जाती है, उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है, आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, उसके बारे में आपसे कोई भी कभी छोटी मोटी गलती भी हो तो आपके मसला बन सकता है डॉक्यूमेंट्स में। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा आम तौर पे सख्ती के साथ चेक नहीं की जाती जब इमिग्रेशन ओपन होती है। इमिग्रेशन जब लास्ट टाइम 2005 में ओपन हुई थी तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट लिए थे। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि इस दफ़ा भी इस तरह हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो नई रिफॉर्म्स होंगी ये उसी तरह की इमिग्रेशन ओपन करेंगी या कि एक लॉन्ग टर्म जो है वो स्कीम लॉन्च करेंगे जिस तरह रैगो सोशल है या रैगो लिबराल के दोनों कवानीन हैं। इस वजह से ये कहना कबल वक्त है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट की शर्त इसी तरह होगी या कि नहीं होगी। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो रिफॉर्म्स की जाएंगी इसमें कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ज़रूर होगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नरमी बरती जाएगी क्योंकि हुकूमत को भी इसके बारे में इल्म है कि कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ लोग जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उनको ये इल्म है कि ये अच्छी खासी अमाउंट के एवज़ जो है बाई किया जा रहा है, लेकिन जब तक आप उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उनको नहीं बताते वो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि उनको तमाम इल्म है कि कौन क्या कर रहा है और कितने में सेल कर रहा है और किस तरह से अरेगो सोशल का प्रोसेस तमाम चल रहा है। तो दोस्तों इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप उसी वक्त सही तौर पे जान सकेंगे जब सितंबर तक जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है नए कवानीन लॉन्च करेंगे जी, तो उसमें तमाम डिटेल ये सामने आ जाएगी। हुकूमत सितंबर से कौन सी बड़ी रायत देने जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना के बाद जो है इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और उस पर सबसे बड़ा जो असरअंदाज हुआ, ख़ास तौर पे मैं यूरोप की बात करूँगा और आम तौर पे पूरी दुनिया पे, वो असरअंदाज हुआ रशिया और यूक्रेन की जंग। रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से अगर उनकी खिता सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है तो वो यूरोप है। अभी जो डॉलर 20 सेंट के फ़र्क पे था और बाद में 12 सेंट के फ़र्क पे आया, लेकिन अब अंदाज़ा करें कि यूरो और यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो तकरीबन सेम हो चुकी है। कोई भी फ़र्क नहीं रहा क्योंकि यूरो करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ इस वार की वजह से। यही वजह है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो अपनी जो बाशिंदे हैं उनको मुख्तलिफ़ रायतें दे रहे हैं। यही वजह है कि स्पेन ने भी एक अहम रायत का ऐलान किया है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी प्राइस बढ़ने से उसको लिंक किया जा रहा है।
आपको बताता चलूँ कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि सितंबर से दिसंबर तक, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने के लिए वो जो कम फासले वाली ट्रेन्स हैं और दरमियाने फासले वाली जो ट्रेन्स हैं उनकी टिकट्स जो हैं वो 50% से 100% फ्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कैटलोनिया में R1, R2, R3, R4 और R7 की टिकट्स जो हैं वो फ्री होने जा रही हैं और आप इस पर फ्री सफ़र कर सकेंगे सितंबर के बाद। और ये भी याद रहे कि ये 31 दिसंबर तक ये राइड दी जाएगी, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। काफ़ी अहम न्यूज़ है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ना सिर्फ ये जो ट्रेन्स हैं, रेनफे हैं वो, बल्कि इसके साथ साथ जो मेट्रो है, बस सर्विसेज है, उसमें भी टिकट में कमी की जाएगी 100% तक। 50%, 100% ये डिपेंड करेगा आपके स्टेटस पे और हुकूमत की स्कीम पे। ये अनकरीब जब लॉन्च करेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल वो जारी करेंगे। बहरहाल ये कन्फर्म है कि सितंबर से जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा राहत के साथ आपको टिकट्स मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि आवे, जो कि स्पेन की तेज़ तरीन ट्रेनों में शुमार होती है, उसमें कोई राहत नहीं है। इसके साथ साथ लंबे अरसे की जो ट्रेन्स हैं उनमें भी कोई राहत नहीं है, उसमें उसी तरह आपको पे करना पड़ेगा जिस तरह आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। स्पेन नेशनलिटी के लिए कागजात कौन कौन से ज़रूरी हैं, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनवाते हैं, फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाते हैं और यहाँ पे मंगवा लेते हैं। ये याद रहे कि स्पेन के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने लाजमी तौर पे नेशनल पुलिस से टेस्ट करवाना है, जिनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। इसके अलावा आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी तौर पे चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट वो चाहिए जो मैच करे आपके पासपोर्ट डाटा और आपके ID कार्ड डाटा के साथ। तो ये लाजमी तौर पे कर लें। इसके अलावा आप कोई भी और डेट्स का मैरिज सर्टिफिकेट या अपना बर्थ सर्टिफिकेट इशू ना करवाएं। मैरिज सर्टिफिकेट भी आपकी अगर शादी हुई है तो लाजमी तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट भी आपने साथ ही बनवा लेना है, ताकि आपका रजिस्टर्ड हो और कल को आपकी जो वाइफ है उसको तरक्की कम्युनितारिया मिल सके, आपका निकाह नामा स्पेन में रजिस्टर्ड हो जाए। अगर आपके बच्चे हैं तो लाजमी तौर पे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लें, क्योंकि जब आपको नेशनलिटी मिलेगी उसके बाद इजीली आपके बच्चों को भी तमाम प्रोसेस जो है वो इजीली कम वक्त में हो जाएगा। उनकी ये जो बर्थ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी और आप उनको जल्दी नेशनलिटी दिलवा सकेंगे। इन कागजात को आपने वहाँ से अपनी होम कंट्री से, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, अपनी होम कंट्री से आपने बनवाना है। उसके बाद आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस से बनवाना है और वहाँ से टेस्टेशन करवानी है। उसके बाद आपने कुछ और काम नहीं करना, यहाँ पे मंगवा लेना है। यहाँ पे मंगवाने के बाद आपने अपनी जो एम्बेसी है या कौंसलेट है वहाँ से टेस्ट करवाना है। उनको करवाने के बाद आपने जो है वो मेडिट भेजना है। उससे पहले आपने लाजमी तौर पे ये करना है कि जो मेडिट की मिनिस्ट्री एक्सटीरियर है वहाँ से आपने ये मालूमात लेनी है। कुछ ममालिक के लिए ये पता चला है कि वहाँ की जो टेस्टेशन है वो एम्बेसी की मेडिट की टेस्टेशन के बाद करवानी है और फिर ट्रांसलेशन करवानी है। लेकिन कुछ ममालिक का, मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में कौंसलेट या एम्बेसी से टेस्ट करवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री एक्सटीरियर मेडिट से करवानी है और उसके बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है और उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। आखिर में ये बताता चलूँ कि 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा बनवाने पड़ते हैं। इस वजह से आपने क्या करना है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है, वरना आपको दोबारा तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। तो इसके बाद अब आखिर में बात करते हैं इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी की उम्मीद। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये भी कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़ी रुकावट एमनेस्टी में और रायत में बोरिस जॉनसन था, जो कि खुदा हाफिज़ कह चुका है, क्योंकि उसके 44 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन दिया था और उसको कहा था कि वो भी रिज़ाइन दे ताकि नया जो शख्स है वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। असल में बोरिस जॉनसन ब्रेक्सिट का ज़िम्मेदार है, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट सख्त कवानीन का ज़िम्मेदार है, इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का बाइस है। उम्मीद की जाती है कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो नरमी करेगा, लाखों की तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी एमनेस्टी के बारे में सोचेगा और आने वाले वक्त में नई अपडेट्स आ सकती हैं,
कि जो बोरिस जॉनसन है उसके बाद जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर है या हुकूमत है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और एमनेस्टी का सोच रही है। तो दोस्तों जैसे नई अपडेट्स आएगी इसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।